बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरोश खान। सऊदी अरब में तेल और गैस के 4 नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक तेल और गैस के नए ज़खायर ज़हरान, रफ़ा और अल-रवायती ऑयल फील्ड में दरियाफ्त हुए हैं। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ ने सऊदी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, उनमें दरियाफ्त ज़खायर से यौमिया हज़ारों बैरल खाम तेल और लाखों क्यूबिक फीट कुदरती गैस दस्तयाब होगी। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी की मुद्दत में मज़ीद 1 हफ्ते की तौसीक़ कर दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना है कि पाबंदी में तौसीक़ का फ़ैसला दुनिया के कई मुल्कों में वायरस की तब्दील शुदा शक्ल सामने आने के बाद किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस की नई खतरनाक लहर और सऊदी अरब में फंसने पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म की इतला के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने सफरी पाबंदियाँ आयद की हैं। वहाँ सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को मुल्क वापस आने में काफ़ी मुश्किलात है, जिसमें आसानी के लिए हुकूमत ने फैसला किया है। सऊदी अरब के अलावा दीगर ममालिक के शहरी तैयारों में मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाना भी नहायत अहम है। अबूधाबी मुत्तहिदा अरब अमारात में एक खातून को अदालत ने 13,000 दिरहम का जुर्माना किया है, क्योंकि बार बार दरख्वास्तों के बावजूद भी खातून ने अपने साबका शौहर को उनकी बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं दी थी। बच्ची से मिलने की इजाज़त न मिलने पर साबका शौहर ने बच्ची की मां के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ऐसा करने पर अदालत ने खातून को 13,000 दिरहम जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया और इसके अलावा अदालती कार्रवाई पर आने वाला खर्चा भी वो अदा करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में नए साल का जश्न बेमिसाल होता है और दुनिया भर से लोग यहाँ की रंगीन तकरीबात में शिरकत के लिए आते हैं। ऐसे में नए साल की तकरीबात में शिरकत करने वाले तमाम अफराद के लिए खुशखबरी है कि नए साल के वीकेंड पर मौसम खुशगवार रहेगा। खबर ऐड करते हैं चीन से। चीन के सूबे लियांग के शहर क्यून में एक शख्स ने हंजूम पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद 7 अफराद हलाक और कुछ जख्मी हो गए। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और वाकये में एक पुलिस ऑफिसर के जख्मी होने की तस्दीक की है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद फारूक की, जिसका जनाजा उसके आबाई गांव 95 बाराइल चीचावतनी में अदा किया गया। इस मौका पर शहीद के वालिद मोहम्मद फजल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे 7 बेटों में से मोहम्मद फारूक सबसे बड़ा था। मोहम्मद फारूक की 3 बेटियां हैं। उसे जामे शहादत नोश करने का बचपन से ही शौक था। उसने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मज़ीद ऐसी दुनिया भर की खबरें सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी खबर हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी खबर के साथ। खुदा हाफ़िज़।